नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। व्यक्ति ने जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बलात्कार किया, तो बड़ी अमानवीय घटना थी। समाजवादी पार्टी के संज्ञान में आया तो हमारी पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर हम लोग गए थे और वहाँ जाकर के उनके परिवार के लोगों के साथ वार्ता की, उनसे पूरी जानकारी ली कि घटना में कितनी सत्यता है। और उनसे बात करने के बाद ऐसा महसूस हुआ है कि घटना बिल्कुल सही है। वो बेचारी 3 साल की बच्ची आज भी जीवन मौत से जूझ रही है, तो उसके इलाज कराने के लिए भी हम लोगों ने जो है वहाँ उनकी मदद करने का काम किया, जिससे कि वो बच्ची का इलाज हो सके और वो जो है ठीक हो सके। क्योंकि ये अमानवीय घटना मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति होश हवास में कर नहीं सकता। तो ये लोग नशे में धुत होकर के इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। हम केवल आज के मौके पर यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश में और प्रदेश में महिलाओं के साथ सम्मान होना चाहिए। इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बड़ी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से हर दूसरा आदमी ऐसी घटनाएं करने में थोड़ा उसको भय लगेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कानून व्यवस्था की लचर स्थिति होने के कारण ऐसी स्थिति सामने आ रही है। हम ये चाहेंगे कि इस घटना के दोषियों को या प्रदेश में जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और सख्त कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और जो महिलाओं का हमने कहा सम्मान होना चाहिए, निश्चित रूप से सम्मान बढ़ेगा। सर, आए दिन ऐसी घटना आती है चोरी की, छेड़खानी की, फिर भी योगी जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। वही तो बात है। जीरो टॉलरेंस पे बात होने के बाद किसी भी क्राइम में घटनाओं की कमी नहीं है। आप बताएं, जो बलात्कार की घटना है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना है, या डकैती की घटना है, या चोरी की घटना है, या दिन दहाड़े लोगों पे गुंडागर्दी करने की घटना है, दिन प्रतिदिन हो रही है। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि लोग पुलिस के लोग थाने में तक जा कर के उन लोग उनकी पिटाई कर देते हैं, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोई उनके साथ जो है जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जीरो टॉलरेंस क्या, हम तो समझते हैं कानून और की स्थिति है ही नहीं। केवल लॉ नहीं है, हमारे प्रदेश में लॉ नहीं है, केवल ऑर्डर ही ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, ऑर्डर ही ऑर्डर है। जो आदेश आता है, चाहे वो दोषी हो चाहे निर्दोष हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। और जो ऑर्डर नहीं आता है, वो चाहे दोस्त कितना भी बड़ा दोषी हो, उसने 3 साल की बेटी के साथ चाहे घटना की हो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन इस सदर बाजार वाली घटना में मैं वहाँ जा कर के हमने देखा था कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके और उसको जेल भेजा गया है। निश्चित रूप से ये पुलिस ने अच्छा काम किया है और हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और सख्त कार्रवाई। नेताजी, 2014 का लोकसभा चुनाव जो देखा जाए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जाए, समाजवादी पार्टी की सीटें 5 थीं, आज भारी बढ़ोतरी हुई, 37 सीटें आई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा जो कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है या लोगों को लंबे समय से केवल वादे करके और गुमराह करके लोगों का वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है, या आपस में केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग जो है वोट हासिल करने का काम कर रहे थे। जनता पूरी तरीके से समझ गई है
कि आज हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, हमारे देश में जो गरीबी दिन पर दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, जो गरीब कमजोर लोग हैं संविधान में उनको जो इज्जत और सम्मान देने की व्यवस्था की गई है उसको समाप्त करने की साजिश हो रही है। इस तरीके की बातें जो लोगों को गुमराह कर रही थी, जिसकी वजह से 2014 से लगातार लोग वोट कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए हैं और लोगों ने वोट देने से इस बार अपने आप में कोताही बरती है। और बाकी जो बचा है आने वाले समय में आप देखेंगे 2027 में जब चुनाव होगा, भारी तादाद में लोग जो है सामने खड़े होंगे और भारी तादाद में पोजीशन के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। नमस्ते।